एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा। खेत बंजर हो चुके थे और लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं बची थी। मुल्ला नसरुद्दीन का भी हाल बुरा था। घर में न अनाज था, न पैसा और न ही कोई काम। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मुल्ला ने अपनी बीवी से कहा। बीवी बोली, कुछ ऐसा करना जो तुम्हारे लायक हो, लेकिन ये मत कहना कि बादशाह बनने निकल रहे हो। मुल्ला मुस्कराया, नहीं नहीं, इस बार मैं नौकरी करूंगा। अगले ही दिन वो पास के नगर बिलासपुर पहुंचा, जहां एक धनी व्यापारी को घरेलू सहायक की जरूरत थी। व्यापारी का नाम था सेठ हजारीलाल। आदमी बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस और घमंडी भी। सेठ ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या कर सकते हो? जो आप कहें, मुल्ला बोला। अच्छा, तो मेरे घर का कामकाज संभाल सकोगे? जी हाँ। और बिना सवाल किए काम करोगे? काम के पैसे मिलेंगे। तुम काम ठीक से करोगे तो मिलेंगे, वरना नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर हामी भर दी। असल में उसे सेठ की परीक्षा लेनी थी और उसने तय कर लिया कि इस बार काम छोड़कर नहीं, समझा कर जाएगा। सेठ हजारीलाल दिन में 3 बार नाश्ता करता, लेकिन नौकरों को एक रोटी भी समय पर न देता। वो तौलकर पानी पिलवाता और अपने पुराने कपड़े भी रफू करवाकर फिर से पहनता। सबसे बुरी बात, वो अपने कर्मचारियों को बेवकूफ, निकम्मा और गधा जैसे नामों से बुलाता। एक दिन मुल्ला सेठ के लिए चाय लेकर आया। सेठ ने कप उठाते ही पूछा, चीनी कितनी डाली? मुल्ला बोला, जितनी आपकी जुबान सह सके, लेकिन दिल न करे कि खर्च हो जाए। सेठ चौंका, क्या मतलब? मतलब वही जो हर चाय में होता है, स्वाद कम, कंजूसी ज्यादा। सेठ झल्लाया, लेकिन मुल्ला की हाजिर जवाबी देखकर चुप रह गया। सेठ ने अब जानबूझकर हर काम में नुक्स निकालना शुरू किया। एक दिन बोला, अरे झाड़ू क्यों टेढ़ा रखा? सीधा रखना चाहिए। मुल्ला बोला, झाड़ू को टेढ़ा रखने से उसमें मानवीय संवेदना आ जाती है सेठ जी। वैसे भी आपके सिद्धांतों की तरह ये भी थोड़ा टेढ़ा ही सही। सेठ ने गुस्से में कहा, तुम बहस बहुत करते हो। सेठ जी, बहस वहां होती है जहां दिमाग होता है। आप बस आदेश देते हो, सोचते नहीं। सेठ ने क्रोधित होकर बोला, नौकरी करनी है या नहीं? मुल्ला शांति से बोला, नौकरी नहीं करनी थी सेठ जी, आपको आईना दिखाना था। एक दिन सेठ ने मुल्ला को अपने मेहमानों के सामने जलील करना चाहा। वो बोला, ये है मेरा नौकर, लेकिन बातें करता है जैसे राजा हो। सभी हंस पड़े। मुल्ला ने धीरे से कहा, और ये हैं सेठ जी, दिखते हैं धनी, लेकिन सोच गरीब है। लोगों को रोटी देने में डरते हैं, लेकिन शान दिखाने में पीछे नहीं हटते। जिस दिन यह सोच बदल गई, उस दिन सच में अमीर कहलाएंगे। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। सेठ के पिता, जो पास ही बैठे थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हजारी, ये नौकर नहीं, तेरा शिक्षक है। तूने जीवन में दौलत कमाई, लेकिन इज्जत नहीं। आज पहली बार किसी ने तुझे सच कहा है। सेठ हजारीलाल की आंखों में नमी थी। उसने मुल्ला से कहा, तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? मुल्ला बोला, मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा, सिर्फ आपको आपकी सोच सौंप कर जा रहा हूं। सेठ बोला, तुम रहो और मेरी मदद करो खुद को बदलने में। मुल्ला मुस्कुराया, मैं चलता हूं सेठ जी, क्योंकि शिक्षक को वहीं रुकना चाहिए जहां विद्यार्थी तैयार हो। अभी आप अंदर से तैयार नहीं। मुल्ला चला गया, लेकिन सेठ की जिंदगी में क्रांति ला गया। सेठ ने उसी दिन अपने सारे नौकरों का वेतन बढ़ाया, अपने पुराने कपड़े दान किए और हर हफ्ते गरीबों को भोजन देने की व्यवस्था की।
लोग हैरान थे, सेठ को क्या हो गया। सेठ ने कहा, एक मुल्ला मेरी जिंदगी में आया था जो नौकरी नहीं इंसानियत सिखा गया। सीख है, हमारे समाज में बहुत से लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, उनके काम को तुच्छ मानते हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा आईना ही बहुत बड़ा सच दिखा देता है। क्या आप भी किसी सेठ हजारीलाल जैसे हैं? या आप किसी मुल्ला नसरुद्दीन का इंतजार कर रहे हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी किसी को ऐसा पाठ पढ़ाया है? कहा 2। एक दिन बादशाह सलामत अपने भव्य दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सलाहकार और दरबारी अदब से खड़े थे। मौसम खुशगवार था, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन बादशाह का मन कुछ उचाट सा था। उन्हें रोजमर्रा के राजसी कामों से ऊब महसूस हो रही थी। वह कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनके मस्तिष्क को चुनौती दे और दरबार में थोड़ी हलचल मचा दे। अचानक उनकी नजर एक कोने में खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो हमेशा की तरह अपनी ही धुन में मगन, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़े थे। बादशाह के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों न आज मुल्ला की चतुराई की परीक्षा ली जाए। देखा जाए कि यह हर मुश्किल सवाल का जवाब देने वाला और हर समस्या का हल निकालने वाला नसीरुद्दीन आज मेरे जाल में कैसे फंसता है। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला तुरंत सामने आए और झुककर आदाब किया, जी जहांपनाह, हुक्म कीजिए। बादशाह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, मुल्ला, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। आज हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। अगर तुमने यह काम कर दिखाया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं कर पाए तो सजा भी वैसी ही कड़ी होगी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला ने सहजता से कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस यह बता दीजिए कि दास को करना क्या है। बादशाह ने अपनी उंगली अपने प्रिय शाही गधे की ओर उठाई, जो महल के अस्तबल के पास हरी घास चर रहा था। वह गधा बादशाह को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह अत्यंत शांत स्वभाव का और समझदार था। कम से कम बादशाह तो यही मानते थे। बादशाह बोले, मुल्ला, तुम्हें हमारे इस प्रिय गधे को पढ़ना लिखना सिखाना है। यह सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी दबी हंसी हंसने लगे, कुछ मुल्ला के लिए सहानुभूति जताने लगे। भला एक गधे को कोई कैसे पढ़ना लिखना सिखा सकता था? यह तो सरासर असंभव बात थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पल के लिए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, उनकी आंखों में एक क्षणिक चमक उभरी और फिर गायब हो गई। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह काम यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गधे भी आखिर जानवर हैं, और सही प्रशिक्षण और धैर्य से उन्हें कुछ हद तक सिखाया जा सकता है। बस इसके लिए मुझे कुछ समय और संसाधन चाहिए होंगे। बादशाह हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुल्ला तुरंत हार मान लेंगे या कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन मुल्ला ने तो चुनौती स्वीकार कर ली थी। बादशाह ने पूछा, कितना समय चाहिए तुम्हें, मुल्ला? और क्या संसाधन? मुल्ला ने हिसाब लगाते हुए कहा, हुजूर, यह कोई आम शागिर्द नहीं है। इसकी सीखने की गति धीमी होगी। मुझे कम से कम 10 साल का समय चाहिए होगा। और हाँ, इस दौरान गधे के लिए उत्तम चारेदाने का इंतजाम, मेरे लिए एक आरामदायक निवास और कुछ विशेष पुस्तकें, जिनकी मदद से मैं इसे शिक्षा दे सकूं, उपलब्ध करवानी होंगी। साथ ही महीने का एक निश्चित वजीफा भी, ताकि मेरा गुजारा चलता रहे। 10 साल।
बादशाह को यह अवधि बहुत लंबी लगी, लेकिन मुल्ला की गंभीरता और आत्मविश्वास देखकर वह कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला के पास कोई तरकीब जरूर होगी। और फिर 10 साल बाद क्या होगा, यह कौन जानता है। यह सोचकर और मुल्ला को फंसाने की अपनी योजना को सफल होते देख बादशाह ने कहा, ठीक है मुल्ला, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हें 10 साल का समय, शाही गधे के लिए बेहतरीन खुराक, रहने के लिए एक अच्छा घर और तुम्हारी बताई पुस्तकें दी जाएंगी। तुम्हारा वजीफा भी तय कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर 10 साल बाद यह गधा पढ़ना लिखना नहीं सीखा तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर कहा, जहां पनाह की मेहरबानी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन से मुल्ला नसीरुद्दीन का मिशन गधा शिक्षण शुरू हो गया। उन्हें महल के पास ही एक छोटा सा साफ सुथरा घर दे दिया गया। शाही गधे को भी वहीं उनके सुपुर्द कर दिया गया। गधे के लिए रोजाना महल के बावर्ची खाने से बढ़िया किस्म का चारा, दाना और गुड़ आने लगा। मुल्ला ने कुछ मोटी मोटी पुरानी पोथियां मंगवाईं, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे और अक्षर धुंधले। मुल्ला रोज सुबह गधे को अपने सामने बिठाते। उसके सामने एक बड़ी सी किताब खोलकर रखते। फिर वह जोर जोर से अक्षरों का उच्चारण करते, अलिफ, बे, पे। गधा कभी कान खड़े करके उनकी ओर देखता, कभी घास चबाने लगता तो कभी ऊँघने लगता। मुल्ला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पूरी लगन से अपना शिक्षण कार्य करते रहते। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के गधे को पढ़ा रहे हैं। लोग छुप छुप कर उन्हें देखने आते। कुछ लोग मुल्ला की खिल्ली उड़ाते, कहते कि मुल्ला सठिया गए हैं। कुछ लोग उनकी हिम्मत की दाद देते तो कुछ उनकी मूर्खता पर तरस खाते। दरबार में भी अक्सर यह चर्चा का विषय रहता। कई चापलूस दरबारी बादशाह के कान भरते, जहां पनाह, यह मुल्ला आपको बेवकूफ बना रहा है। भला गधा भी कभी पढ़ सकता है। यह बस शाही खजाने से मुफ्त का माल उड़ा रहा है। बादशाह भी कभी कभी सोचते कि कहीं मुल्ला उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। वह गुप्तचरों से मुल्ला की गतिविधियों पर नजर रखवाते। गुप्तचर आकर बताते, हुजूर, मुल्ला तो सचमुच गधे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। रोज घंटों उसके सामने किताब लेकर बैठे रहते हैं और कुछ बुदबुदाते रहते हैं। समय बीतता गया। साल गुजरते गए। 1 साल, 2 साल, 5 साल। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी लगन से अपने काम में जुटे रहे। गधा भी अब मुल्ला का आदी हो गया था। जैसे ही मुल्ला किताब खोलते, वह उनके पास आकर खड़ा हो जाता, कभी कभी तो किताब पर अपनी थूथन भी रगड़ देता। जब 10 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बाकी रह गए, तो बादशाह को चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने वजीर आजम से कहा, वजीर, लगता है मुल्ला इस बार बुरी तरह फंस गया है। 10 साल होने वाले हैं और हमें तो नहीं लगता कि वह गधा एक अक्षर भी सीख पाया होगा। मुल्ला का अंजाम अब नजदीक है। वजीर ने भी हामी भरते हुए कहा, जी जहां पनाह, आपने सही फरमाया। यह तो पहले से ही तय था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब 10 साल पूरे हुए। बादशाह ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि आज मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पढ़ाए हुए गधे का इम्तिहान देंगे। शाही दरबार को विशेष रूप से सजाया गया। दूर दूर से लोग यह अनोखा तमाशा देखने के लिए जमा हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन नियत समय पर गधे के साथ दरबार में हाजिर हुए। गधा पहले से ज्यादा मोटा ताजा और चिकना लग रहा था। मुल्ला के चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत मुस्कान थी, जरा भी घबराहट या चिंता का भाव नहीं। बादशाह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और कौतूहल का मिलाजुला भाव था। उन्होंने मुल्ला से कहा, मुल्ला,
आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। दिखाओ तुम्हारे इस शागिर्द ने 10 सालों में क्या सीखा है। मुल्ला ने आदाब किया और एक बड़ी सी जिल्द वाली किताब मंगवाई। यह वही किताब थी जिसे वह रोज गधे को दिखाते थे। उन्होंने किताब को एक चौकी पर रख दिया। फिर उन्होंने गधे की लगाम पकड़ी और उसे किताब के पास ले गए। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। क्या गधा सचमुच पढ़ेगा? मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर उन्होंने किताब का पहला पन्ना खोला। गधे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पन्ने को देखा, फिर अपनी नाक से पन्ने को पलटने की कोशिश की। एक दो कोशिशों के बाद उसने सचमुच अपनी थूथन से पन्ना पलट दिया। दरबार में बैठे लोग आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह भी अपनी जगह से थोड़ा आगे झुक गए। मुल्ला ने दूसरा पन्ना खोला। गधे ने फिर उसे देखा और थोड़ी देर बाद उसे भी पलट दिया। इस तरह एक एक करके गधे ने कई पन्ने पलट दिए। जब वह पन्ने पलटता तो कभी कभी हल्की सी हीहा जैसी आवाज भी निकालता, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बादशाह और दरबारी हैरान थे। यह अविश्वसनीय था। जब गधे ने लगभग आधी किताब के पन्ने पलट दिए तो मुल्ला ने किताब बंद कर दी और बादशाह की ओर मुड़कर कहा, देख लिया जहांपनाह, इसने पढ़ना सीख लिया है। यह पन्ने पलट सकता है और अक्षरों को पहचानने की कोशिश भी करता है। बादशाह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह तो ठीक है कि यह पन्ने पलट रहा है, लेकिन क्या यह सचमुच समझ रहा है कि क्या लिखा है? क्या यह कुछ पढ़कर सुना सकता है? मुल्ला मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने इसे पढ़ना सिखाया है, बोलना नहीं। और जहां तक समझने की बात है तो यह उतना ही समझता है जितना इसके लिए जरूरी है। तभी एक चालाक दरबारी जो मुल्ला से जलता था बोल पड़ा, लेकिन हुजूर, यह तो कोई भी जानवर कर सकता है अगर उसे सिखाया जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें कैसे पता चलेगा कि यह सचमुच पढ़ रहा है या बस पन्ने पलटने की आदत पड़ गई है? मुल्ला ने उस दरबारी की ओर देखा और कहा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद इसे आदत पड़ गई हो। लेकिन एक बात और है। यह कहकर मुल्ला ने उसी किताब को दोबारा खोला और गधे के सामने रखा। इस बार गधे ने किताब की ओर देखा, 2-3 पन्ने पलटे, फिर अचानक उसने जोर से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया और किताब से मुंह फेरकर अस्तबल की ओर भागने की कोशिश करने लगा। मुल्ला ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, यह क्या हुआ? अब यह क्यों नहीं पढ़ रहा? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, बात यह है कि मैंने इन 10 सालों में इस गधे को सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया है कि कब पढ़ना है और कब नहीं। दरअसल मैंने इस किताब के पन्नों के बीच में इसके पसंदीदा चारे के दाने छिपा दिए थे। जब तक इसे हर पन्ने पर दाना मिलता रहा, यह पढ़ता रहा और पन्ने पलटता रहा। जैसे ही इसे दाने मिलने बंद हो गए, इसने समझ लिया कि आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं और इसने पढ़ना बंद कर दिया। एक क्षण के लिए दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर मुल्ला ने आगे कहा, जहांपनाह, यह गधा बिल्कुल आपके कुछ दरबारियों और सलाहकारों की तरह है। वे भी आपकी बातें तभी तक ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं जब तक उन्हें उसमें अपना कोई फायदा नजर आता है, जब तक उन्हें दाना मिलता रहता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है या उन्हें लगता है कि अब और कुछ मिलने वाला नहीं, वे भी सुनना और समझना बंद कर देते हैं, ठीक इस गधे की तरह। यह सुनते ही बादशाह पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें मुल्ला की बात की गहराई समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने न केवल चतुराई से अपनी जान बचाई, बल्कि एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई भी उनके सामने रख दी थी।
उन्होंने अपने आसपास बैठे दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। बादशाह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर बाकी दरबारी भी, जो अब तक मुंह लटकाए बैठे थे, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, वाह मुल्ला, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। तुमने न सिर्फ गधे को पढ़ना सिखाया, बल्कि हमें भी एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। तुमने सचमुच हमें मूर्ख बना दिया, लेकिन तुम्हारी इस मूर्खता में भी एक गहरी सीख छिपी है। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को ढेर सारा इनाम दिया और उन्हें अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार का दर्जा प्रदान किया। उस दिन के बाद से बादशाह किसी भी दरबारी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन की उस गधे वाली शिक्षा को जरूर याद कर लेते थे। कहानी 3। किसी समय की बात है, एक शहर में काजी अकरम नाम के एक नए जज साहब तशरीफ लाए। काजी साहब कानून के बड़े ज्ञाता थे, किताबों के कीड़े जिन्हें हर दफा हर कानून की हर बारीक से बारीक बात जुबानी याद थी। मगर किताबी ज्ञान के बोझ तले उनकी व्यावहारिक समझ और दुनियादारी की सूझबूझ कुछ दब सी गई थी। उन्हें लगता था कि दुनिया बस कानून की धाराओं और उपधाराओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। इंसाफ का मतलब उनके लिए सिर्फ वही था जो मोटी मोटी कानूनी किताबों में लिखा हो, फिर चाहे वह कितना ही बेतुका या अन्यायपूर्ण क्यों न जान पड़े। अपने इसी अहंकार में वह अक्सर आम लोगों की परेशानियों और उनकी सरल दलीलों को नजरअंदाज कर देते थे। उसी शहर में रहते थे हम सबके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी, सादगी और जीवन को अपने ही अंदाज में देखने की कला के लिए मशहूर थे। उनकी बातें कभी हंसाती, कभी गुदगुदाती, तो कभी सोचने पर मजबूर कर देती थीं। एक दिन शहर के एक अमीर लेकिन मक्खीचूस व्यापारी सेठ धनीराम ने मुल्ला नसीरुद्दीन पर एक अजीबोगरीब मुकदमा दायर कर दिया। सेठ धनीराम का आरोप था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनसे एक वादा किया था और अब वे उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे सेठ को भारी नुकसान हो रहा है। मामला काजी अकरम की अदालत में पहुंचा। अदालत खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि मामला मुल्ला नसीरुद्दीन से जुड़ा था और लोग जानते थे कि जहां मुल्ला हो वहां कुछ न कुछ दिलचस्प जरूर होगा। काजी अकरम अपनी ऊंची कुर्सी पर विराजमान थे, चेहरे पर गंभीरता और थोड़ा अहंकार ओढ़े हुए। उन्होंने सेठ धनीराम को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। सेठ धनीराम ने अपनी तोन सहलाते हुए बड़ी ही दुखियारी आवाज में कहना शुरू किया, हुजूर, मैं इस शहर का एक इज्जतदार व्यापारी हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन मेरे पुराने पड़ोसी हैं। कुछ हफ्ते पहले मेरे घर के आंगन में लगा आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था। रसीले मीठे आम। आह! मुल्ला जी रोज मेरे आंगन के पास से गुजरते और ललचाई नजरों से उन आमों को देखते। काजी ने टोका, मुद्दे पर आओ सेठ। आमों के वर्णन से अदालत का समय बर्बाद मत करो। सेठ थोड़ा झेंप गया, फिर बोला, जी हुजूर। तो एक दिन मुल्ला जी मेरे पास आए और कहने लगे, सेठ जी, आपके आम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्या आप मुझे रोज अपने पेड़ से गिरने वाले कुछ आम दे दिया करेंगे? मैंने कहा, मुल्ला जी, आम तो मेहनत से उगाए हैं, मुफ्त में कैसे दे दूं? इस पर मुल्ला जी ने कहा, सेठ जी, मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा। इसके बदले मैं रोज आपको एक ऐसी चीज दूंगा जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में खुशियां भर देगी। काजी अकरम की त्योरियां चढ़ गईं। कौन सी अनमोल चीज? सेठ ने कहा, हुजूर, मैंने भी यही पूछा। तो मुल्ला जी ने कहा, मैं रोज सुबह आपके घर के सामने से गुजरते हुए आपको एक प्यारी सी दुआ दूंगा और एक मीठी सी मुस्कान भेंट करूंगा। हुजूर, मुझे लगा कि दुआ और मुस्कान तो सचमुच अनमोल हैं और पेड़ से कुछ गिरे हुए आम ही तो देने हैं।
तो मैंने हाँ कर दी। अदालत में बैठी भीड़ में खुसर-फुसर होने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत भाव से अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। काजी ने पूछा, तो फिर समस्या क्या है सेठ? क्या मुल्ला ने तुम्हें दुआ और मुस्कान नहीं दी? सेठ लगभग रोते हुए बोला, हुजूर, पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। मुल्ला जी रोज सुबह आते, अस्सलामु अलैकुम सेठ जी, अल्लाह आपको बरकत दे कहते, मुस्कुराते और मैं उन्हें गिरे हुए 2-4 आम दे देता। लेकिन हुजूर, कुछ दिनों बाद मुल्ला जी ने आना ही बंद कर दिया। अब न उनकी दुआ मिलती है न मुस्कान। और मेरे रसीले आम रोजाना पेड़ से गिरकर जमीन पर सड़ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। मेरा तो भारी नुकसान हो रहा है हुजूर। मुल्ला ने अपना वादा तोड़ा है। मुझे इंसाफ चाहिए। या तो मुल्ला मुझे रोज दुआ और मुस्कान दे, या फिर मेरे सड़े हुए आमों का हर्जाना भरे। यह सुनकर अदालत में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। काजी अकरम ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, खामोश। यह अदालत है, कोई मजाक नहीं। फिर वह मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर मुड़े, मुल्ला नसीरुद्दीन, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या तुमने सेठ धनीराम से यह वादा किया था? मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जी जहांपनाह, सेठ जी जो कह रहे हैं वह काफी हद तक सच है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें रोज दुआ और मुस्कान दूंगा, और बदले में वह मुझे कुछ गिरे हुए आम देंगे। काजी ने कहा, तो फिर तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? कानून के अनुसार वादा खिलाफी एक जुर्म है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने तो बस अपनी दुआ और मुस्कान की डिलीवरी का तरीका बदल दिया है। तरीका बदल दिया है? इसका क्या मतलब? काजी अकरम ने उलझन में पूछा। मुल्ला ने समझाया, हुजूर, कुछ दिनों तक तो मैं खुद जाकर सेठ जी को दुआ और मुस्कान देता रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं रोज रोज सेठ जी को कष्ट क्यों दूं? और मेरा भी समय बच जाएगा। इसलिए मैंने अपने गधे को यह काम सौंप दिया। गधे को काजी अकरम और सेठ धनीराम एक साथ चौंके। अदालत में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, जी हुजूर, मेरा गधा बहुत समझदार है। मैंने उसे सिखा दिया है कि रोज सुबह सेठ जी के घर के सामने जाकर 2 बार हिनहिनाना है। पहली हिनहिनाहट मेरी तरफ से दुआ है और दूसरी हिनहिनाहट मेरी मुस्कान। अब मेरा गधा रोज सुबह सेठ जी के घर के सामने जाकर अपना काम बखूबी करता है। सेठ जी चाहें तो खुद देख सकते हैं। सेठ धनीराम गुस्से से लाल पीला हो गया, बकवास। यह आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा है हुजूर। गधे की हिनहिनाहट दुआ और मुस्कान कैसे हो सकती है? मुझे तो असली दुआ और असली मुस्कान चाहिए, जो मुल्ला खुद दे। काजी अकरम भी कुछ गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह कोई तर्क नहीं है। तुमने एक इंसान को दुआ और मुस्कान देने का वादा किया था, किसी जानवर की आवाज का नहीं। तुम्हारा यह तथाकथित बदला हुआ तरीका कानून की नजर में मान्य नहीं है। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, मैं तो अदना सा आदमी हूँ, कानून की बारीकियां कहाँ समझता हूँ। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या बात? काजी ने पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, जब सेठ जी ने मुझसे यह सौदा किया था, तो क्या उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि दुआ और मुस्कान इंसानी आवाज और इंसानी चेहरे से ही आनी चाहिए? क्या हमारे बीच ऐसा कोई लिखित अनुबंध हुआ था जिसमें डिलीवरी के माध्यम का जिक्र हो? जहां तक मुझे याद है, बात सिर्फ दुआ और मुस्कान की हुई थी, उनके स्वरूप या स्रोत की नहीं। काजी अकरम एक पल के लिए चुप हो गए। मुल्ला की बात में कानूनी नुक्ता तो था।
अनुबंध की शर्तों में यह कहीं नहीं लिखा था कि दुआ और मुस्कान मानवीय ही होनी चाहिए। मुल्ला ने आगे कहा, और हुजूर, सेठ जी खुद ही तो कह रहे थे कि दुआ और मुस्कान अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जब वे अनमोल हैं तो उनका स्वरूप कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। गधे की हिनहिनाहट में भी तो एक निष्कपट भाव होता है हुजूर। क्या वह दुआ नहीं हो सकती? अब काजी साहब सचमुच सोच में पड़ गए। कानून की किताबों में ऐसा कोई मामला पहले कभी नहीं आया था। वह अपनी मोटी मोटी कानूनी पोथियां पलटने लगे, पर उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिला। मुल्ला ने फिर कहा, और जहां तक मुस्कान की बात है हुजूर, जब मेरा गधा दूसरी बार हिनहिनाता है तो उसके होंठ थोड़े ऊपर उठते हैं, क्या वह एक तरह की मुस्कान नहीं है? और अगर सेठ जी को मेरे गधे की मुस्कान पसंद नहीं, तो क्या उन्होंने सौदे के समय यह बताया था कि उन्हें किस प्रकार की मुस्कान चाहिए, 32 दांतों वाली या होंठ बंद वाली या सिर्फ हल्की सी? अदालत में बैठे लोग अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। कुछ तो पेट पकड़कर हंस रहे थे। सेठ धनीराम का चेहरा देखने लायक था, वह शर्म और गुस्से से गड़ा जा रहा था। काजी अकरम को भी अब स्थिति की हास्यास्पदता का एहसास हो रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि सिर्फ किताबी कानून से हर मसले का हल नहीं निकल सकता, कभी कभी सामान्य बुद्धि और व्यावहारिक समझ की भी जरूरत होती है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। फिर वह सेठ धनीराम की ओर मुड़े। सेठ धनीराम, मुल्ला की बातों में दम तो है। तुम्हारे और मुल्ला के बीच जो मौखिक समझौता हुआ, उसमें दुआ और मुस्कान के स्वरूप का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। कानून की नज़र में मुल्ला यह दावा कर सकता है कि वह अपने तरीके से वादा पूरा कर रहा है। सेठ चिल्लाया, लेकिन हुजूर, यह तो सरासर धोखा है। गधे की रेंक को दुआ कौन मानेगा? काजी ने कहा, देखो सेठ, अगर तुम अनमोल चीजों का सौदा करोगे जिनकी कोई निश्चित परिभाषा या माप नहीं हो सकती, तो ऐसे ही नतीजे निकलेंगे। अगली बार जब कोई सौदा करना तो उसकी शर्तें साफ साफ तय करना। फिर काजी ने फैसला सुनाया, चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वादे के अनुसार कुछ प्रदान कर रहे हैं, भले ही उसका स्वरूप सेठ की अपेक्षा के अनुरूप न हो, और चूंकि अनुबंध की शर्तें अस्पष्ट थीं, इसलिए अदालत इस मामले को खारिज करती है। सेठ धनीराम, अगर तुम्हें मुल्ला की गधे वाली दुआ और मुस्कान कबूल नहीं, तो तुम आम देना बंद कर सकते हो। और मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि सामाजिक व्यवहार में कुछ अलिखित नियम भी होते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर कहा, जो हुक्म जहांपना। सेठ धनीराम बड़बड़ाता हुआ अदालत से बाहर निकल गया। उसके सड़े हुए आमों का मसला हल नहीं हुआ था, पर उसे एक सबक जरूर मिल गया था। अदालत खाली होने के बाद काजी अकरम ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर अब वह सख्ती नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुल्ला, उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। कानून की किताबें जरूरी हैं, पर उनसे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत, समझदारी और जीवन की व्यावहारिक समझ। कभी कभी इंसाफ किताबी हरूफों में नहीं, बल्कि दिलों की आवाज में मिलता है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, काजी साहब, आप तो खुद इतने समझदार हैं। मैं तो बस वही कहता हूं जो मुझे सही लगता है। उस दिन के बाद काजी अकरम के फैसलों में एक नई नरमी और गहरी समझ झलकने लगी। वह अब सिर्फ कानून की लकीर के फकीर नहीं रहे थे, बल्कि इंसाफ करते समय मानवीय पहलुओं पर भी गौर करने लगे थे। और यह सब मुल्ला नसीरुद्दीन की उस एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी का ही असर था, जब उन्होंने एक जज को भी पाठ पढ़ा दिया था, बिना किसी किताबी ज्ञान के, सिर्फ अपनी सहज बुद्धि और हाजिर जवाबी के दम पर।
शहर के लोग आज भी यह किस्सा याद करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुल्ला ने न सिर्फ सेठ को बल्कि जज साहब को भी आम खिला दिए थे। कहानी 4। अक्सराय शहर की एक आलसी दोपहर थी। सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा हुआ था और उसकी तेज किरणें हर चीज को सुस्त बना रही थीं। बाजार में चहल पहल कम थी, दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में ऊँघ रहे थे और गली के कुत्ते छाव में पसरकर हाँफ रहे थे। ऐसे में शहर के काजी साहब के अहाते में कुछ गणमान्य व्यक्ति और विद्वान एक महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त थे। विषय था, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। कोई कहता, बिना सोचे समझे बोलना सबसे बड़ी मूर्खता है, तो कोई तर्क देता, क्रोध में विवेक खो देना अक्षम्य मूर्खता है। एक अन्य विद्वान ने कहा, अतीत पर पछताना या भविष्य की व्यर्थ चिंता करना ही परम मूर्खता है। चर्चा गर्मागरम होती जा रही थी, हर कोई अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर तुला था। तभी अपने गधे पर सवार, हमेशा की तरह अपनी ही धुन में मगन मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से गुजरे। काजी साहब ने उन्हें देखा तो उनके खुराफाती दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने मुल्ला को आवाज दी, अरे मुल्ला भाई, जरा इधर तो आना। मुल्ला ने अपने गधे को रोका और उतरकर काजी साहब के पास पहुंचे। फरमाइए काजी साहब, क्या खिदमत कर सकता हूं? काजी साहब ने मुस्कराते हुए कहा, मुल्ला, हम सब यहाँ एक बड़े ही गूढ़ प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। तुम तो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे शहर में मशहूर हो। क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मुल्ला ने पल भर के लिए अपनी दाढ़ी खुजलाई, फिर आसपास जमा हुए विद्वानों पर एक नजर डाली, जिनकी आंखों में कौतूहल और थोड़ा उपहास का भाव था। वे जानते थे कि ये लोग मुल्ला से किसी सीधे सादे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके किसी अनोखे कारनामे का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला ने गंभीरता का मुखौटा पहनते हुए कहा, काजी साहब, यह तो बड़ा ही गहरा सवाल है। इसका जवाब यूं बातों में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तो मुझे थोड़ा समय और कुछ प्रयोग करने होंगे। एक विद्वान ने ताना कसा, क्यों मुल्ला, क्या मूर्खता का भी कोई प्रयोगशाला परीक्षण करोगे? मुल्ला ने उसकी ओर देखकर कहा, जनाब, दुनिया ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और इंसान उसके सबसे दिलचस्प नमूने। मुझे 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन बाद मैं आपको न केवल बताऊंगा कि सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, बल्कि उसका जीता जागता सबूत भी पेश करूंगा। काजी साहब और बाकी लोग मुल्ला की इस बात से हैरान भी हुए और उत्साहित भी। ठीक है मुल्ला, काजी साहब ने कहा, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुए और यह कहते हुए चल दिए, देखते जाइए, आप ऐसी मूर्खता देखेंगे कि सदियों तक याद रखी जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह अक्सराय के लोगों ने एक अजीब दृश्य देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार की ओर जा रहे थे। मुल्ला गधे पर सवार थे और उनका बेटा पैदल साथ चल रहा था। जैसे ही वे बाजार के मुख्य चौक पर पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कानाफूसी शुरू कर दी। एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, अरे देखो तो इस मुल्ला को, खुद तो गधे पर आराम से बैठा है और बेचारे मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। कैसा निर्दयी बाप है। मुल्ला ने यह सुना और तुरंत गधे से उतर गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम गधे पर बैठ जाओ। लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे तुम्हें पैदल नहीं चलाना चाहिए। बेटा गधे पर बैठ गया और मुल्ला गधे की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें महिलाओं का एक झुंड मिला। उनमें से एक ने कहा, हाय अल्लाह, जमाना कितना बदल गया है। देखो तो इस लड़के को, खुद तो जवान होकर गधे पर अकड़कर बैठा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल घसीट रहा है। कितनी बेशर्मी है।
मुल्ला ने यह सुना तो बेटे से कहा, बेटा उतर जाओ, ये औरतें भी ठीक कह रही हैं। यह शोभा नहीं देता कि तुम सवार रहो और मैं पैदल चलूं। अब मुल्ला और उनका बेटा दोनों गधे के साथ पैदल चलने लगे। गधा उनके बीच में चल रहा था। वे शहर के दूसरे छोर पर पहुंचे ही थे कि कुछ व्यापारियों का समूह मिला। उनमें से एक ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, इन बाप बेटे को देखो, साथ में गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। अरे भाई, गधा किस लिए होता है? सवारी करने के लिए या साथ में घुमाने के लिए? कितने बड़े मूर्ख हैं ये दोनों। मुल्ला ने यह सुना तो गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा, फिर गधे की ओर। फिर उन्होंने एक लंबा बांस ढूंढा। उन्होंने गधे के अगले और पिछले पैरों को रस्सी से बांधा, उस बांस को रस्सियों के बीच से फंसाया और अपने बेटे से कहा, बेटा आओ, अब हम इस गधे को उठाकर ले चलेंगे। शायद यही सही तरीका है। अब मुल्ला और उनका बेटा दोनों उस बांस को अपने कंधों पर रखकर गधे को उठाए हुए चल रहे थे। गधा बेचारा हवा में लटका हुआ दरास हमा हिनहिना रहा था। यह दृश्य इतना हास्यास्पद था कि जो भी उन्हें देखता अपनी हंसी नहीं रोक पाता। लोग सड़कों पर, दुकानों से, घरों की खिड़कियों से झांक झांक कर इस अनोखे जुलूस को देख रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। देखो देखो, मुल्ला पागल हो गया है, कोई चिल्लाया। गधे पर इंसान सवार होता है या इंसान पर गधा, किसी ने व्यंग्य किया। मुल्ला और उनका बेटा पसीने से लथपथ, हांफते कांपते किसी तरह नदी के पुल तक पहुंचे। गधे के वजन और लोगों के उपहास से वे बुरी तरह थक चुके थे। अचानक गधे ने डर के मारे जोर से छटपटाहट की। संतुलन बिगड़ा, बांस मुल्ला और उनके बेटे के कंधे से फिसला और गधा धड़ाम से पुल के नीचे नदी में जा गिरा। मुल्ला और उनका बेटा हक्के बक्के होकर नदी में गिरते अपने गधे को देखते रह गए। गधा पानी में 2-4 डुबकियां लगाकर बह गया। थके हारे, परेशान और अपने प्यारे गधे को खोकर दुखी मुल्ला अपने बेटे के साथ घर लौटे। फातिमा ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसने अपना सिर पीट लिया। अल्लाह जाने तुम्हारे दिमाग में कौन सी खुराफात चलती रहती है। एक गधा था घर में, उसे भी डुबो आए। मुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप चारपाई पर लेट गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बड़ी पहेली का हल मिल गया हो। अगले 2-3 दिन मुल्ला घर से ज्यादा बाहर नहीं निकले। लोग सोचते रहे कि गधे के गम में मुल्ला शायद टूट गए हैं। लेकिन चौथे दिन मुल्ला एक नए जोश के साथ बाजार में प्रकट हुए। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसमें तरह तरह के कपड़े बेचने का इरादा किया। उन्होंने दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई, मुल्ला नसीरुद्दीन की कपड़े की दुकान, यहाँ हर किसी की पसंद का कपड़ा मिलता है। पहले दिन एक अमीर सौदागर उनकी दुकान पर आया। उसने एक महंगा रेशमी कपड़ा देखा और कहा, मुल्ला, यह कपड़ा तो बहुत शानदार है, लेकिन इसकी कीमत तुमने बहुत ज्यादा लगा रखी है। थोड़ा कम करो। मुल्ला ने तुरंत कहा, हुजूर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप जो कीमत उचित समझें दे दीजिए। सौदागर ने कुछ कम कीमत लगाई और मुल्ला ने खुशी खुशी कपड़ा उसे दे दिया, भले ही उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ हो। थोड़ी देर बाद एक गरीब किसान आया। उसने एक साधारण सूती कपड़ा पसंद किया और बोला, मुल्ला जी, यह कपड़ा अच्छा है, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या यह थोड़ा और सस्ता मिल सकता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम्हारे लिए तो यह मुफ्त में भी हाजिर है, पर दुकानदारी का नियम है। तुम बस अपनी खुशी से जो दे सको दे दो। किसान ने अपनी क्षमतानुसार कुछ सिक्के दिए और मुल्ला ने उसे कपड़ा दे दिया। इस बार भी उन्हें कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। दोपहर में एक नकचढ़ी महिला आई।
उसने एक कपड़े को देखते हुए कहा, मुल्ला, यह रंग तो बहुत फीका है। कोई चटक रंग का कपड़ा दिखाओ। मुल्ला ने चटक रंग का कपड़ा दिखाया। महिला ने नाक सिकोड़कर कहा, नहीं नहीं, यह तो आंखों में चुभ रहा है। कोई हल्का शालीन रंग दिखाओ। मुल्ला ने फिर दूसरा कपड़ा दिखाया। यह रंग तो बहुत पुराना फैशन है, महिला ने टिप्पणी की। मुल्ला धैर्यपूर्वक उसे एक के बाद एक कपड़े दिखाते रहे और वह हर कपड़े में कोई न कोई नुक्स निकालती रही। अंत में लगभग पूरी दुकान के कपड़े उलट पुलट करने के बाद वह बिना कुछ खरीदे चली गई, यह बड़बड़ाते हुए कि मुल्ला की दुकान में ढंग का एक भी कपड़ा नहीं है। मुल्ला ने बस एक गहरी सांस ली। शाम होते होते एक नौजवान आया। उसने एक पगड़ी का कपड़ा पसंद किया। मुल्ला चाचा, उसने कहा, यह कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन क्या यह रंग मुझ पर खिलेगा? मेरी मंगेतर को नीला रंग पसंद है, पर मेरी माँ कहती है कि हरा रंग शुभ होता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि आजकल केसरिया रंग चलन में है। आप ही बताइए, मुझे कौन सा रंग लेना चाहिए? मुल्ला ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम एक काम करो। इस कपड़े के 3 टुकड़े ले जाओ, एक नीला, एक हरा और एक केसरिया। जो जिसे पसंद आए वह उसे इस्तेमाल कर ले। नौजवान उलझन में पड़ गया, लेकिन मुल्ला के जोर देने पर वह तीनों टुकड़े लेकर चला गया। रात को जब मुल्ला ने हिसाब किया तो पाया कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई खास आमदनी नहीं हुई थी। कुछ सौदों में नुकसान हुआ था, कुछ में नाम मात्र का फायदा, और ज्यादातर समय तो लोगों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करने और उन्हें खुश करने की कोशिश में ही निकल गया था। फातिमा ने जब यह देखा तो बोली, मुझे तो पहले ही पता था। तुम और दुकानदारी, तुमसे न हो पाएगा। तुम तो बस लोगों को खुश करने में ही लगे रहते हो, मुनाफा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुल्ला रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। फातिमा, मुनाफा तो मैं बहुत बड़ा कमा रहा हूँ, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा। छठे दिन मुल्ला ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दीवार बनानी शुरू की। उन्होंने कुछ ईंटें और गारा मंगवाया और काम में जुट गए। एक पड़ोसी ने उन्हें देखा और कहा, मुल्ला भाई, दीवार सीधी नहीं बन रही है। इसे थोड़ा दाहिनी ओर झुकाओ। मुल्ला ने तुरंत उसकी बात मान ली और दीवार को दाहिनी ओर झुका दिया। थोड़ी देर बाद एक और पड़ोसी आया। अरे मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? दीवार तो टेढ़ी हो गई है। इसे बाईं ओर सीधा करो। मुल्ला ने उसकी भी बात मान ली और दीवार को बाईं ओर सीधा करने की कोशिश की। फिर एक राजमिस्त्री वहां से गुजरा। उसने कहा, मुल्ला जी, आप ईंटें गलत तरीके से लगा रहे हैं। पहले नीचे की परत को मजबूत करना चाहिए, फिर ऊपर की। मुल्ला ने उसकी सलाह भी मान ली और नीचे की ईंटों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुल्ला, दीवार इतनी ऊंची मत बनाओ, हवा रुक जाएगी। मुल्ला ने दीवार की ऊंचाई कम कर दी। एक बच्चे ने कहा, मुल्ला चाचा, दीवार पर कुछ फूल पत्ती भी बनाओ, सुंदर लगेगी। मुल्ला ने गारे से कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाने की कोशिश की। शाम तक वह दीवार एक अजीबोगरीब, टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, बेढप सी आकृति बन चुकी थी। वह न तो मजबूत थी, न सुंदर, और न ही किसी काम की। जो भी उसे देखता हंस पड़ता। मुल्ला पसीने से तरबतर, थकेहारे उस विचित्र दीवार के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अध्याय 5, काजी की अदालत और सबसे बड़ी मूर्खता का खुलासा। 7वां दिन आ गया। काजी साहब की अदालत में सुबह से ही भीड़ जमा थी। शहर के तमाम विद्वान, अमीर गरीब, बूढ़े जवान, सब मुल्ला नसीरुद्दीन का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर मुल्ला सबसे बड़ी मूर्खता का क्या खुलासा करेंगे। देर तक मुल्ला नहीं आए। लोग अधीर होने लगे।
काजी साहब भी कुछ चिंतित दिखे। तभी धूल उड़ाते हुए, थके हारे, मैले कुचैले कपड़ों में मुल्ला नसीरुद्दीन अदालत में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। मुल्ला, तुम आ गए, काजी साहब ने कहा। हम सब तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताओ, तुमने अपने प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकाला? इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने चारों ओर जमा भीड़ को देखा। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे वह और उनका बेटा गधे को लेकर निकले, कैसे उन्होंने हर किसी की सलाह मानी, कभी खुद सवार हुए, कभी बेटे को सवार किया, कभी दोनों पैदल चले, और अंत में कैसे लोगों को खुश करने के प्रयास में उन्होंने गधे को ही उठाकर चलने की मूर्खता की, और परिणाम यह हुआ कि गधा नदी में गिरकर मर गया। पहली मूर्खता मैंने यह देखी, हुजूर, मुल्ला ने कहा, कि जब हम हर किसी की बात मानने लगते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपना विवेक खो देते हैं, बल्कि अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। उस गधे को खोने का जिम्मेदार मैं खुद था, क्योंकि मैं लोगों की बातों में आ गया। फिर मुल्ला ने अपनी कपड़े की दुकान का किस्सा सुनाया। कैसे उन्होंने हर ग्राहक की जायज नाजायज मांग पूरी करने की कोशिश की, किसी को महंगा कपड़ा सस्ते में दिया, किसी को उधार, किसी की घंटों तक नुक्ताचीनी सुनी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें कोई मुनाफा नहीं हुआ और मानसिक शांति भी भंग हुई। दूसरी मूर्खता मैंने यह जानी, काजी साहब, मुल्ला ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, कि जब हम अपनी कीमत और अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर सिर्फ दूसरों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, तो हम अपना व्यापार, अपनी इज्जत और अपना सुकून सब कुछ गवा देते हैं। अंत में मुल्ला ने उस टेढ़ी मेढ़ी, बेढब दीवार की कहानी सुनाई, जिसे उन्होंने हर आने जाने वाले की सलाह पर बनाया था। वह दीवार जो किसी काम की नहीं थी, बल्कि उपहास का पात्र बन गई थी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी, हुजूर, मुल्ला ने अब पूरे आत्मविश्वास से कहा, वह यह है कि जब हम अपने लक्ष्य, अपनी समझ और अपनी योजना को भूलकर हर दिशा से आने वाली सलाहों के अनुसार अपना रास्ता बदलते रहते हैं, तो हम अंततः कहीं नहीं पहुंचते। हम एक ऐसा ढांचा खड़ा कर देते हैं जो न तो हमारे काम का होता है, न दुनिया के। मुल्ला रुके, उन्होंने काजी साहब और सभी उपस्थित लोगों की आंखों में झांका। माहौल में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। फिर मुल्ला ने जोरदार आवाज में घोषणा की, इसलिए काजी साहब और अक्सराय के सभी समझदार लोगों, मेरे 7 दिनों के गहन शोध और प्रयोगों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना और दूसरों की राय के अनुसार अपनी जिंदगी जीना। उन्होंने आगे कहा, जब आप हर किसी को खुश करने निकलते हैं, तो आप असल में किसी को भी खुश नहीं कर पाते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को खो देते हैं। आपकी अपनी कोई राय नहीं रह जाती, आपका अपना कोई विवेक नहीं रहता। आप बस एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं, जिसकी डोर दूसरों के हाथों में होती है। आप अपना गधा भी खोते हैं, अपनी दुकानदारी भी, और अपनी बनाई दीवार भी किसी काम की नहीं रहती। और अंत में आप खुद उपहास का पात्र बनते हैं। मुल्ला की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। कुछ देर पहले जो विद्वान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वे भी चुप थे। मुल्ला ने जिस सादगी और अपने अनुभवों से इस गहरी सच्चाई को उजागर किया था, वह लाजवाब था। काजी साहब अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने मुल्ला की पीठ थपथपाई। वाह मुल्ला, वाह! तुमने आज हम सबकी आंखें खोल दी। वाकई दूसरों को खुश करने की धुन में हम अक्सर अपनी ही खुशियों और अपने विवेक की बलि चढ़ा देते हैं। तुमने जो कहा वह अक्षरशः सत्य है।
इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बजाय दुनिया की हजार आवाजों में उलझकर रह जाता है। उस दिन के बाद अक्सराय के लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की इस बात को गांठ बांध ली, और जब भी कोई किसी को बेवजह दूसरों को खुश करने की कोशिश करते देखता तो कहता, कहीं तुम मुल्ला वाली सबसे बड़ी मूर्खता तो नहीं कर रहे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर लौटे। फातिमा ने पूछा, तो क्या बता आए काजी को? मुल्ला मुस्कुराए, बस वही जो इन 7 दिनों में सीखा। और हाँ, आज रात खाने में स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाना, क्योंकि अब मैं वही करूंगा जो मुझे और तुम्हें खुश करे, न कि सारे मोहल्ले को। और इस तरह मुल्ला ने एक बार फिर अपनी अनोखी शैली में दुनिया को एक बड़ा सबक सिखा दिया था। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक मशहूर भोजनालय था जिसका नाम था शाही पकवान। इसके मालिक बशीर मियाँ अपने लजीज खाने के लिए तो जाने जाते थे, पर उससे भी ज्यादा अपनी कंजूसी और पैसे वसूलने की सख्ती के लिए कुख्यात थे। उनकी दुकान पर उधार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और अगर किसी ने बिना पैसे दिए खिसकने की कोशिश की तो बशीर मियाँ अपने लठैतों से उसकी ऐसी गत बनवाते कि वह दोबारा उस गली में भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचता। उसी शहर में हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी, अक्लमंदी और कभी कभी अपनी जेब की तंगी के लिए भी जाने जाते थे। अक्सर ऐसा होता कि उनकी जेब खाली होती पर पेट में चूहे दौड़ रहे होते। एक ऐसी ही दोपहर मुल्ला नसीरुद्दीन शहर में घूम रहे थे। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और भूख जोरों पर थी। शाही पकवान के पास से गुजरते हुए उन्हें कबाब और बिरयानी की ऐसी मनमोहक खुशबू आई कि उनके पेट की आग और भड़क उठी। उनका मन ललचा गया, पर जेब में झांका तो चंद खोटे सिक्कों के सिवा कुछ न था, जिनसे एक सूखी रोटी भी न आती। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही, उन्होंने खुद से कहा, और बशीर मियाँ की दुकान पर बिना पैसे के तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ तो तरकीब लगानी ही पड़ेगी। मुल्ला के दिमाग की बत्ती जली। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी। वह सीधे शाही पकवान के अंदर दाखिल हुए। बशीर मियाँ गद्दी पर बैठे हिसाब किताब में डूबे हुए थे। उन्होंने मुल्ला को देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। क्या बात है मुल्ला, आज कैसे रास्ता भूल गए? तुम्हारी जेब का हाल तो मुझे मालूम है। मुल्ला ने बड़ी अदा से सलाम किया और कहा, बशीर मियाँ, आज मैं आपके यहाँ खाना खाने नहीं बल्कि एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। एक ऐसा काम जिससे आपका नाम पूरे शहर में और भी रोशन हो जाएगा। बशीर मियाँ के कान खड़े हो गए। नाम और शोहरत की बात सुनकर उनकी कंजूसी थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई। कैसा काम मुल्ला? साफ साफ बताओ। मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से कहा, मियाँ, बात यह है कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मुझे फरिश्तों ने बताया कि आपके भोजनालय का खाना इतना लजीज है कि उसकी तारीफें तो जन्नत तक पहुंच चुकी हैं। और उन्होंने मुझे यह भी हुक्म दिया कि मैं आज आपके यहाँ आकर पेट भर खाना खाऊं और फिर पूरे शहर में घूम घूम कर आपके खाने की ऐसी तारीफ करूं कि लोग दूर दूर से खींचे चले आएं। बशीर मियाँ का सीना गर्व से फूल गया। जन्नत तक तारीफें! यह सुनकर तो उनकी बाँछें खिल गईं। वाकई मुल्ला, क्या यह सच है? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, मियाँ, मैं खुदा का नाम लेकर झूठ क्यों बोलूंगा? फरिश्तों का हुक्म है, उसे कैसे टाल सकता हूँ? बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? बशीर मियाँ ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने कहा, शर्त यह है कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो आप या आपका कोई आदमी मुझसे पैसे न मांगे, क्योंकि अगर फरिश्तों को पता चला कि उनके हुक्म की तामील में भी पैसे का लेन देन हुआ
तो वे नाराज हो सकते हैं और फिर शायद आपके खाने की तारीफें रुक जाएं। बशीर मियां सोच में पड़ गए। एक तरफ मुफ्त का खाना खिलाने का गम, दूसरी तरफ जन्नत तक शोहरत और ग्राहकों की बढ़ती भीड़ का लालच। लालच गम पर भारी पड़ा। उन्होंने सोचा, एक वक्त का खाना ही तो है। अगर मुल्ला की बात सच निकली और मेरा नाम हो गया तो यह तो बहुत फायदे का सौदा होगा। ठीक है मुल्ला, बशीर मियां ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, तुम आज हमारे मेहमान हो। जो चाहो जितना चाहो खाओ। कोई तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। बस अपना वादा याद रखना और मेरे खाने की खूब तारीफ करना। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। बशीर मियां, आप फिक्र न करें। मैं आपकी दुकान का नाम ऐसा रोशन करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। और फिर क्या था? मुल्ला नसीरुद्दीन एक मेज पर आराम से बैठ गए। उन्होंने गर्मागर्म नान, खुशबूदार बिरयानी, रसीले कबाब, मसालेदार कोरमा और आखिर में शाही टुकड़ा मंगवाया। वह हर निवाले का स्वाद ले लेकर खा रहे थे, बीच बीच में वाह क्या खाना है। ऐसा लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं चखा, जैसी तारीफें भी करते जा रहे थे। बशीर मियां दूर से उन्हें देख रहे थे। मुल्ला को इतने चाव से खाते देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, पर साथ ही दिल में एक कांटा भी चुभ रहा था कि इतना सारा महंगा खाना मुफ्त में जा रहा है। पर वह फरिश्तों के डर और शोहरत के लालच में चुप थे। जब मुल्ला ने पेट भर खाना खा लिया और डकार ली तो वह उठे और बशीर मियां के पास आए। बशीर मियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा फरिश्तों ने कहा था, आपका खाना वाकई लाजवाब है। अब मैं चलता हूं और पूरे शहर में आपके नाम का डंका बजाता हूं। बशीर मियां ने बड़ी उम्मीद से कहा, जरूर मुल्ला, जरूर। और हाँ, लोगों को यह भी बताना कि हमारे यहाँ खाना कितना सस्ता और अच्छा मिलता है। मुल्ला मुस्कुराए और दुकान से बाहर निकल गए। बशीर मियां खुशी खुशी अपने गद्दी पर बैठ गए और मुल्ला के वादे के पूरा होने का इंतजार करने लगे। उन्हें यकीन था कि अब उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन दुकान से निकलकर सीधे शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। वहां काफी भीड़ जमा थी। मुल्ला एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो। आज मैं आप सबको एक बहुत जरूरी खबर देने आया हूं। लोगों की भीड़ उनकी तरफ आकर्षित हुई। सब सोचने लगे कि मुल्ला आज क्या नई बात बताने वाले हैं। जब काफी लोग जमा हो गए तो मुल्ला ने अपना गला साफ किया और कहना शुरू किया, अजीज शहरवासियों, आज मैं आप सबको आगाह करने आया हूं। खबरदार, होशियार। लोग हैरान रह गए। आगाह? किस बात से? मुल्ला ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, आज दोपहर मैं शाही पकवान भोजनालय में गया था और मैंने वहां जो देखा और जो महसूस किया वह मैं आप सबको बताना अपना फर्ज समझता हूं। बशीर मियां, जो अपनी दुकान से यह सब सुन रहे थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हाँ मुल्ला, बताओ सबको। बताओ कि मेरा खाना कितना शानदार है। मुल्ला ने आगे कहा, भाइयों, शाही पकवान का खाना, उसका खाना इतना खतरनाक है, इतना जहरीला है कि उसे खाकर कोई भी बीमार पड़ सकता है। मैंने खुद आज वहां खाना खाया और अब मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। मुझे डर है कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। आप सब भी सावधान रहें। भूलकर भी बशीर मियां की दुकान पर खाना न खाएं, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बशीर मियां के तो होश उड़ गए। वह अपनी दुकान से भागे भागे चौराहे पर पहुंचे। मुल्ला, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? बशीर मियां गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए।
तुमने तो कहा था कि तुम मेरे खाने की तारीफ करोगे। यह तुम क्या झूठ फैला रहे हो? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से बशीर मियाँ की ओर देखा और कहा, बशीर मियाँ, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ। मैंने तो वही कहा जो मुझे सही लगा। आपने मुझसे कहा था कि मैं खाना खाऊं और फिर शहर में जाकर कुछ कहूं। आपने यह तो नहीं कहा था कि क्या कहूं। और फरिश्तों ने भी तो यही कहा था कि मैं खाना खाकर लोगों को बताऊं। उन्होंने यह थोड़ी कहा था कि सिर्फ अच्छी बातें ही बताऊं। बशीर मियाँ का चेहरा देखने लायक था। वह गुस्से, शर्म और बेबसी से लाल पीले हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, और हाँ भाइयों, एक बात और। बशीर मियाँ की दुकान पर खाना खाने के बाद पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज पेट भर खाना खाया और एक पैसा भी नहीं दिया। यह तो सरासर लूट है। ऐसा भोजनालय तो फौरन बंद हो जाना चाहिए। अब तो भीड़ में और भी ज्यादा शोर मच गया। कुछ लोग बशीर मियाँ को घूरने लगे, कुछ मुल्ला की बातों पर हंसने लगे। बशीर मियाँ सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी सारी शोहरत, सारा मुनाफा, सब मिट्टी में मिल गया था। उन्हें अपनी कंजूसी और लालच पर बेहद पछतावा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए चबूतरे से नीचे उतरे और अपनी राह चल दिए। उनका पेट भरा हुआ था और मन संतुष्ट। उन्होंने न सिर्फ बिना पैसे के खाना खा लिया था, बल्कि एक कंजूस और बेईमान दुकानदार को अच्छा सबक भी सिखा दिया था। कुछ दिनों तक शाही पकवान पर कोई ग्राहक नहीं गया। बशीर मियाँ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुल्ला से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वह अपने खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे और ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतेंगे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से शाही पकवान पर जमने लगा, पर बशीर मियाँ मुल्ला नसीरुद्दीन की उस मुफ्त की दावत को कभी नहीं भूल पाए। और शहर के लोग, वे आज भी यह किस्सा याद करके हंसते हैं कि कैसे मुल्ला ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपना पेट भरा, बल्कि एक कंजूस को भी सीधा कर दिया, वह भी बिना एक पैसा खर्च किए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल बड़ी या भैंस, और कभी कभी सही बात कहने के लिए थोड़े टेढ़े रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। कहानी 6। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से धूल भरे कस्बे में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वफादार लेकिन अक्सर भूखे रहने वाले गधे के साथ रहते थे। मुल्ला जी अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और कभी कभार की सनकी हरकतों के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। उनका गधा, जिसका नाम उन्होंने प्यार से बुंदू रखा था, मुल्ला की जिंदगी का अहम हिस्सा था। बुंदू न सिर्फ उनका सवारी का साधन था, बल्कि उनका मूक श्रोता, उनका साथी और कभी कभी उनकी योजनाओं का अनचाहा भागीदार भी बन जाता था। मुल्ला नसीरुद्दीन की आमदनी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। कभी किसी को सलाह देकर कुछ मिल जाता, कभी कोई छोटा मोटा काम करके, तो कभी बस खुदा के भरोसे ही दिन कट जाता। ऐसे में बुंदू को भरपेट चारा खिलाना अक्सर मुल्ला के लिए एक चुनौती बन जाता था। बेचारा बुंदू अक्सर अपनी खाली नांद की ओर हसरत भरी नजरों से देखता और धीमी सी हीहा करके अपनी व्यथा व्यक्त करता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह उठे तो देखा कि बुंदू बहुत उदास खड़ा है। उसकी आंखें आधी बंद थीं, कान ढीले पड़े थे और पेट अंदर की ओर धंसा हुआ था। मुल्ला ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। क्या बात है बुंदू मियाँ? आज इतने सुस्त क्यों हो? बुंदू ने सिर्फ एक कमजोर सी ही की, जैसे कह रहा हो, मालिक, पेट में चूहे नहीं, डायनासोर कूद रहे हैं। मुल्ला को अपने प्यारे गधे की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने घर में चारों ओर देखा, पर अनाज का एक दाना भी नहीं था। पिछली शाम की बची खुची रोटी भी वह खुद खा चुके थे। फिक्र मत करो बुंदू, मुल्ला ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए कहा,
आज मैं तुम्हें ऐसा शाही खाना खिलाऊंगा कि तुम याद रखोगे। बस थोड़ा सब्र करो, मैं अभी कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। मुल्ला ने अपनी फटी पुरानी पगड़ी सिर पर बांधी, अपनी लाठी उठाई और बाजार की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में एक तरकीब कौंध रही थी। वह जानते थे कि सीधा सीधा किसी से मदद मांगना उनकी शान के खिलाफ होगा, और उधार लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनकी वापसी की गारंटी हमेशा संदिग्ध रहती थी। बाजार में पहुंचकर मुल्ला सीधे अनाज के सबसे बड़े व्यापारी सेठ लालचंद की दुकान पर पहुंचे। सेठ लालचंद कंजूसी और धन के लोभ के लिए पूरे कस्बे में कुख्यात था। उसकी दुकान अनाज के बोरों से भरी रहती थी, लेकिन किसी जरूरतमंद को एक मुट्ठी अनाज भी मुफ्त में देना उसके लिए पाप के समान था। मुल्ला ने सेठ लालचंद को अदब से सलाम किया। सेठ ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा और रूखे स्वर में पूछा, क्या चाहिए मुल्ला? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मुल्ला ने अपनी आंखों में आंसू भरने की कोशिश करते हुए, जो कि वह बड़ी आसानी से कर लेते थे, कहा, सेठ जी, बड़ी मुसीबत में हूं। मेरा प्यारा गधा बुंदू सुबह से भूखा है। घर में एक दाना भी नहीं है। अगर उसे आज खाना नहीं मिला तो शायद वह मुल्ला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और दुख प्रकट करने के लिए अपना सिर झुका लिया। सेठ लालचंद के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? मेरा काम अनाज बेचना है, खैरात बांटना नहीं। पैसे हैं तो खरीदो, वरना रास्ता नापो। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, पैसे तो फिलहाल नहीं हैं, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपके बहुत काम आ सकती है। एक ऐसी तरकीब जिससे आप अपने अनाज की बिक्री दोगुनी कर सकते हैं और आपका मुनाफा आसमान छूने लगेगा। सेठ लालचंद के कान खड़े हो गए। मुनाफे की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। कैसी तरकीब मुल्ला? साफ साफ बताओ। मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से चारों ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, सेठ जी, यह तरकीब मैं आपको मुफ्त में नहीं बता सकता। इसके बदले आपको मेरे गधे के लिए कम से कम 1 हफ्ते का चारा देना होगा। सेठ लालचंद सोच में पड़ गया। 1 हफ्ते का चारा और बदले में बिक्री दोगुनी करने की तरकीब। सौदा बुरा नहीं था, अगर मुल्ला की बात में सच्चाई हुई। उसने सोचा, मुल्ला है तो सन की, पर कभी कभी इसकी बातें काम की भी निकल आती हैं। ठीक है मुल्ला, सेठ ने कहा, अगर तुम्हारी तरकीब वाकई काम की हुई तो मैं तुम्हारे गधे को 1 हफ्ते का नहीं, पूरे 1 महीने का चारा दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें कस्बे में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरी तरकीब पत्थर की लकीर है। सेठ ने अपने नौकर को बुलाकर मुल्ला के गधे के लिए बढ़िया किस्म का चारा तुलवा दिया। मुल्ला ने चारे का बोरा अपने कंधे पर लादा और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। बुंदू ने दूर से ही चारे की खुशबू पहचान ली और उसके कानों में थोड़ी जान आ गई। घर पहुंचकर मुल्ला ने बुंदू के सामने चारा डाला। बुंदू तो जैसे खुशी से पागल हो गया। वह बड़े चाव से चारा खाने लगा। मुल्ला उसे खाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ लालचंद मुल्ला के घर आ धमका। मुल्ला, कहाँ है तुम्हारी तरकीब? मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, सेठ जी, तरकीब तो बहुत सीधी सादी है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। जल्दी बताओ, सेठ ने अधीरता से कहा। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, आज से आप अपने गधे को या जिस भी जानवर से आप अनाज ढोते हैं, उसे आधा खाना देना शुरू कर दीजिए। सेठ हैरान रह गया। आधा खाना? इससे मेरी बिक्री कैसे बढ़ेगी?
तुम पागल तो नहीं हो गए मुल्ला? जानवर कमजोर हो जाएगा, काम कैसे करेगा? मुल्ला मुस्कुराए, सेठ जी, यही तो तरकीब है। जब आप अपने जानवर को आधा खाना देंगे तो शुरू में वह थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे कम खाने की आदत पड़ जाएगी। सोचिए, आपके चारे का खर्च आधा हो जाएगा और जो चारा बचेगा उसे आप बेचकर और मुनाफा कमा सकते हैं। और जब आपके जानवर को कम खाने की आदत हो जाएगी तो वह कम खाकर भी उतना ही काम करेगा। इस तरह आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा। सेठ लालचंद को मुल्ला की बात कुछ अजीब लगी, पर आधा खर्च और मुनाफा ही मुनाफा जैसे शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुल रहे थे। उसने सोचा, चलो आजमा कर देखने में क्या हर्ज है। अगर यह तरकीब काम कर गई तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। सेठ ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसने तुरंत अपने सभी जानवरों का राशन आधा कर दिया। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा। जानवर थोड़े सुस्त जरूर हुए, पर काम चलता रहा। सेठ लालचंद खुश था कि उसका चारे का खर्च कम हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद परेशानियां शुरू होने लगीं। सेठ के जानवर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। वे अब पहले जितना बोझ नहीं उठा पा रहे थे। अनाज की बोरियां बाजार तक पहुंचने में देर होने लगी। ग्राहकों की शिकायतें आने लगीं। सेठ का मुनाफा बढ़ने के बजाय घटने लगा। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे बुंदू को सेठ से मिले चारे में से थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे। बुंदू अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खुश नजर आने लगा था। एक हफ्ता बीत गया। सेठ लालचंद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसके सारे जानवर अधमरे से हो गए थे और उसका व्यापार ठप होने की कगार पर था। वह आगबबूला होता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा। नसीरुद्दीन सेठ ने गरजते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी वाहियात तरकीब ने मेरा सारा कारोबार चौपट कर दिया। मेरे जानवर मरने की हालत में हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला बड़े आराम से अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने सेठ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अरे सेठ जी, आप आइए, बैठिए। इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूं? सेठ चीखा। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया। तुमने कहा था कि जानवर को आधा खाना देने से वह कम खाने का आदी हो जाएगा और मुनाफा बढ़ेगा। यहां तो सब उल्टा हो गया। मुल्ला ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए कहा, सेठ जी, मैंने तो आपको एक सिद्धांत बताया था। मैं तो खुद अपने गधे पर यही प्रयोग कर रहा था। क्या मतलब? सेठ ने हैरानी से पूछा। मुल्ला ने अपने तंदुरुस्त गधे बुंदू की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए सेठ जी, मैं भी पिछले एक हफ्ते से अपने बुंदू को रोज थोड़ा थोड़ा कम खाना दे रहा था। मैं उसे सिखा रहा था कि बिना खाए कैसे जिंदा रहा जाता है। सेठ ने अविश्वास से बुंदू को देखा, जो मजे से हरी घास चबा रहा था। तो क्या तुम्हारा गधा बिना खाए रहना सीख गया? मुल्ला ने दुख भरी आवाज में कहा, सेठ जी, वह सीखने ही वाला था। बस थोड़ा सा और सीख जाता तो उसे कभी भूख ही नहीं लगती। पर अफसोस, कल रात जब वह पूरी तरह से बिना खाए रहना सीखने ही वाला था, तभी वह मर गया। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सेठ लालचंद मुल्ला का मुंह देखता रह गया। फिर मुल्ला ने आगे कहा, सेठ जी, मैंने तो सोचा था कि अगर मेरा बुंदू बिना खाए रहना सीख जाएगा तो मैं आपको यह क्रांतिकारी तरकीब बताऊंगा। इससे तो आपका चारे का सारा खर्च बच जाता और आपका मुनाफा 100 गुना बढ़ जाता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुल्ला ने झूठी आह भरी। सेठ लालचंद को अब सारी बात समझ में आ गई।
मुल्ला ने उसे उसी के लालच और मूर्खता का आईना दिखा दिया था। वह समझ गया कि मुल्ला ने जानबूझकर उसे यह बेतुकी सलाह दी थी ताकि वह अपने भूखे गधे के लिए चारे का इंतजाम कर सके और सेठ को सबक भी सिखा सके। सेठ का गुस्सा काफूर हो चुका था। उसकी जगह शर्मिंदगी और अपनी बेवकूफी पर पछतावे ने ले ली थी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद सेठ लालचंद ने जानवरों के प्रति थोड़ी नरमी बरतनी शुरू कर दी। उसे समझ आ गया था कि मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी बेजुबान को भूखा मारना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह अपने प्यारे बुंदू, जो कि बिल्कुल हट्टा कट्टा और जिंदा था और जिसे मुल्ला ने सेठ के जाने के बाद पेट भर चारा खिलाया था, के साथ अपनी साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी बिताते रहे। कस्बे के लोग जब भी यह किस्सा सुनते तो सेठ लालचंद की बेवकूफी पर हंसते और मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की दाद देते, जिसने न सिर्फ अपने भूखे गधे का पेट भरा बल्कि एक कंजूस सेठ को इंसानियत का पाठ भी पढ़ा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि सहानुभूति और व्यावहारिक समझ में निहित होती है। कहानी 7। एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। उनकी बातें सीधी सादी होती थीं, पर उनमें जिंदगी के गहरे फलसफे छिपे होते थे। लोग उनसे सलाह-मशविरा करने आते, उनकी कहानियां सुनते और उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते थे। मगर उसी शहर में एक और शख्स रहता था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन को लोग सवालचंद के नाम से ज्यादा जानते थे, क्योंकि उसकी एक अजीब आदत थी, वह हर बात पर सवाल पूछता था। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मतलब के, बेमतलब के, हर तरह के सवाल। उसकी सवाल पूछने की आदत से लोग इतने तंग आ चुके थे कि उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। वह किसी से मिलता तो आप कैसे हैं पूछने के बजाय पूछता, आप क्यों हैं? और अगर हैं तो ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों नहीं? कुतुबुद्दीन का मानना था कि सवाल पूछना ज्ञान का द्वार है, पर वह यह भूल जाता था कि हर द्वार को हर समय खटखटाना जरूरी नहीं होता, और कुछ द्वार ऐसे भी होते हैं जिन्हें न खटखटाना ही बेहतर होता है। एक दिन कुतुबुद्दीन ने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में सुना। लोगों से पता चला कि मुल्ला बड़े ज्ञानी हैं और हर सवाल का जवाब उनके पास होता है। कुतुबुद्दीन के मन में लड्डू फूटे। अब मिलेगा कोई मेरी टक्कर का, उसने सोचा। देखता हूँ मुल्ला मेरे सवालों के क्या जवाब देते हैं। अगली सुबह कुतुबुद्दीन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर जा धमका। मुल्ला अपने आंगन में अपने प्यारे गधे बुंदू को चारा डाल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ने पूछा, हालांकि वह जानता था कि वही मुल्ला हैं। मुल्ला ने मुड़कर देखा। एक अनजान आदमी, जिसकी आंखों में सवालों की एक पूरी फौज तैर रही थी। जी फरमाइए, मैं ही नसीरुद्दीन हूँ। आप कौन? और आप यहाँ क्यों हैं? और अगर हैं तो किस प्रयोजन से हैं? मुल्ला ने कुतुबुद्दीन के ही अंदाज में जवाब दिया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुतुबुद्दीन थोड़ा सकपकाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके सवालों का जवाब सवालों से ही देगा। फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आया। मेरा नाम कुतुबुद्दीन है और मैं यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? और अगर देंगे तो क्या वे सही होंगे? और अगर सही होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं? मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, कुतुबुद्दीन भाई, सवालों का स्वागत है। जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। सही या गलत का फैसला तो आप ही करेंगे, क्योंकि सवाल भी तो आपके ही हैं।
कुतुबुद्दीन खुश हो गया। बहुत खूब। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आसमान नीला क्यों है, पीला या हरा क्यों नहीं? मुल्ला ने एक पल सोचा और कहा, भाई कुतुबुद्दीन, आसमान इसलिए नीला है ताकि जब चिड़िया उस पर उड़े तो उन्हें यह न लगे कि वे किसी बीमार जिगर के ऊपर उड़ रही हैं। पीला होता तो उन्हें पीलिया का डर रहता, और हरा होता तो शायद उन्हें घास चरने का मन कर जाता। कुतुबुद्दीन का मुंह खुला रह गया। यह कैसा जवाब था? उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। मुल्ला मुस्कुराए, क्या आपने पूछा था कि वैज्ञानिक रूप से सही जवाब चाहिए? आपने तो बस पूछा था कि आसमान नीला क्यों है। और अगर आपको वैज्ञानिक जवाब ही चाहिए तो क्या आप उस जवाब को समझ पाएंगे? और अगर समझ पाएंगे तो क्या उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? कुतुबुद्दीन थोड़ा उलझन में पड़ गया। मुल्ला की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं, जो उसके साथ कम ही होता था। अच्छा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ने कहा, मेरा अगला सवाल। मुर्गी पहले आई या अंडा? और अगर मुर्गी पहले आई तो वह किस अंडे से निकली? और अगर अंडा पहले आया तो उसे किस मुर्गी ने दिया? यह सदियों पुराना सवाल था और कुतुबुद्दीन को उम्मीद थी कि मुल्ला इसमें जरूर उलझेंगे। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, भाई मेरे, यह सवाल तो ऐसा है जैसे पूछना कि पहले सांस आई या जिंदगी। बात यह है कि जिसने भी मुर्गी और अंडे का यह सिलसिला शुरू किया, उसने यह राज अपने पास ही रखा। शायद वह नहीं चाहता था कि हम इस फालतू की बहस में पड़कर अपने असली काम भूल जाएं। वैसे आपको इस सवाल का जवाब जानकर क्या मिलेगा? क्या आप मुर्गी फार्म खोलने वाले हैं? कुतुबुद्दीन फिर निरुत्तर हो गया। मुल्ला के जवाब सीधे नहीं होते थे, पर वे उसे सोचने का एक नया नजरिया जरूर दे जाते थे। ठीक है मुल्ला जी, कुतुबुद्दीन ने थोड़ा हार मानते हुए कहा, एक और सवाल। जब हम सोते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? और अगर हम कहीं नहीं जाते तो सपने कहाँ से आते हैं? और अगर सपने आते हैं तो क्या वे सच होते हैं? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। कुतुबुद्दीन भाई, जब हम सोते हैं तो हम अपने अंदर की उस दुनिया में चले जाते हैं जहां दिन भर की भागदौड़ और सवालों की बौछार नहीं होती। सपने उसी दुनिया की तस्वीरें हैं, कभी अधूरी कभी रंगीन। और जहां तक उनके सच होने की बात है, तो कुछ सपने हमें हिम्मत देते हैं, कुछ हमें डराते हैं, पर सबसे बड़ा सच तो यह है कि जब हम जागते हैं तो हमें अपनी असल दुनिया का सामना करना होता है। क्या यह काफी नहीं है? कुतुबुद्दीन कुछ देर चुप रहा। मुल्ला के जवाब उसे परेशान करने के बजाय शांत कर रहे थे। उसके मन में जो सवालों का तूफान उठा रहता था, वह कुछ थमसा गया था। उसने कहा, मुल्ला जी, आप मेरे सवालों के सीधे जवाब क्यों नहीं देते? आप हमेशा बात को घुमा क्यों देते हैं? मुल्ला हंसे, कुतुबुद्दीन भाई, क्या हर सवाल का एक ही सीधा जवाब होता है? और क्या सीधे जवाब हमेशा संतोषजनक होते हैं? कभी कभी जवाब सवाल में ही छिपा होता है, और कभी कभी सवाल खुद ही इतना बेमतलब होता है कि उसका जवाब ढूंढना वक्त की बर्बादी है। मैं तो बस आपको सोचने का एक और रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुतुबुद्दीन ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर सवालों की भूख थोड़ी कम हो रही है। उसने पूछा, तो क्या सवाल पूछना गलत है मुल्ला जी? मुल्ला ने कहा, बिल्कुल नहीं कुतुबुद्दीन। सवाल पूछना तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। पर यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा सवाल पूछने लायक है और कौन सा नहीं। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि कब चुप रहकर सुनना और समझना चाहिए। कभी कभी जवाब खामोशी में भी मिल जाते हैं।
उस दिन कुतुबुद्दीन मुल्ला के घर से एक बदला हुआ इंसान बनकर निकला। उसके मन में अब भी सवाल थे, पर अब उनमें एक ठहराव था, एक जिज्ञासा थी, न कि सिर्फ दूसरों को परेशान करने की तलब। वह अक्सर मुल्ला के पास आने लगा। कभी वह सवाल पूछता, कभी बस मुल्ला की बातें सुनता। धीरे धीरे उसने सीखा कि हर चीज पर सवाल उठाना ही बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि कभी कभी चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लेना, उनकी सुंदरता को महसूस करना भी जरूरी है। एक दिन कुतुबुद्दीन मुल्ला के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मुल्ला से कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप उनके पास बैठ गया। काफी देर बाद मुल्ला ने पूछा, कुतुबुद्दीन, आज कोई सवाल नहीं? कुतुबुद्दीन मुस्कुराया, नहीं मुल्ला जी, आज मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आज मैं बस आपके पास बैठकर यह महसूस करना चाहता हूं कि बिना सवालों के दुनिया कैसी लगती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, कुतुबुद्दीन, तुमने आज सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछ लिया है, और शायद उसका जवाब भी तुम्हें मिल गया है। उस दिन के बाद कुतुबुद्दीन सवालचंद नहीं रहा। वह अब भी सवाल पूछता था, पर अब उसके सवाल गहरे होते थे, सोचने पर मजबूर करने वाले होते थे, न कि सिर्फ उलझाने वाले। उसने सीख लिया था कि असली ज्ञान सवालों की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता में है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह हमेशा की तरह लोगों को अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से राह दिखाते रहे, यह सिखाते हुए कि जिंदगी सिर्फ सवालों का एक अनथीन सिलसिला नहीं है, बल्कि यह जवाबों को खोजने, अनुभव करने और कभी-कभी बस खामोशी से महसूस करने का नाम भी है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सवाल पूछना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है यह जानना कि कब, क्या और क्यों पूछना है, और कभी-कभी सबसे गहरा जवाब मौन में ही छिपा होता है।